नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर टेट हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक अशुद्धियाँ और उनका संशोधन। तो साथियों, अशुद्धि से संबंधित हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें कि अशुद्धियाँ होती क्या हैं। तो हम लोग अपने अभिव्यक्ति अपने जो विचारों को व्यक्त करते हैं तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब हम अपने उन विचारों को व्यक्त करते हैं तो उस भाषा में कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लिखने और कुछ शब्दों को लिखने और उसे बोलने में जो है या उच्चारण करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि करते हैं। बोलचाल की आमतौर की भाषा पर हम कुछ शब्दों को गलत भी बोलते हैं और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो वही हमारी अशुद्धियाँ होती हैं, जिससे आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। आपको हम बता दें, यहाँ पर वाक्य से भी संबंधित हम लोग यहाँ पर त्रुटियाँ और अशुद्धियाँ देखेंगे और शब्द से भी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध शब्द बताना है। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्ज्वलन और उज्ज्वलन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आप उज्ज्वल लिखते हैं, उज्ज्वल। तो 2 बार आधा आधा ज रहता है, अर्ध वर्ड रहता है यहाँ पर। तो इसमें जो 2 बार आधा आधा ज है, उज्ज्वलन, तो ये जो हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उज्ज्वल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसी से आप इसका राइट आंसर लगा देंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या फिर अध्ययन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखते होंगे सामाजिक अध्ययन हमारा ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें जो सही शुद्ध शब्द है उसको हमको बताना है। उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या फिर उत्तरदायी। तो ये तो ई वाला नहीं होगा, और उत्तरदायी में 2 है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तरदायी में त में आधा त भी रहता है हमारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है पूज्य, परीक्षण, प्राण। तो प्राण का तो प्राण होता है, इसको हम प्राण बोलते हैं। परीक्षा, तो परीक्षा भी हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पूज्य में हमारा बड़ा ऊ का मात्रा रहता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी चला जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। यह जो है शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है। प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और यहाँ पर प्रमाणिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है प्रमाणिक, यह जो है अशुद्ध शब्द है। प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है अनसुया, ऐनक, संकट या फिर संशय। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया है। तो संकट जो लिखा हुआ है हमारा, यह जो है अशुद्ध शब्द है। संकट हम लोग इस पर अनुस्वार लगाकर लिखते हैं, संकट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है सुहृद, शुश्रूषा, स्पर्धा या फिर ससिंग। तो 7वें नंबर का ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है सही वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। शुश्रूषा जो है इस प्रकार लिखा जाता है। यह जो है हमारा वर्तनी से शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध शब्द कौन सा है। चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ या फिर निर्भर। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो चिन्ह जो है इसमें आधा न रहता है। हम लोग अक्सर इसको ऐसे भी लिखते हैं, चिन्ह। तो इसको जो है हम चिन्ह ऐसे भी लिखा जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन है अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या फिर आगामी। तो हमने अभी इस पर एक और प्रश्न ऊपर देखा है। अध्ययन जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द वाला है। अधिकार में ध में छोटी का मात्रा रहता है। अनुसरण में जो है हमारा ये वाला स रहता है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इस स को हम लोग क्या कहते हैं। तालव्य स हमारा ये होता है, मूर्धन्य स हमारा ये होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ये जो हमारा दंत स है, इसको जो हम दंत स बोलते हैं। तो जो यहाँ पर अनुस्वर है इसमें दंत्य स रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या फिर दायित्व। तो ऐतिहासिक नहीं होता है हमारा, ये ऐतिहासिक होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है ऐतिहासिक, तो यही जो है हमारा अशुद्ध हो जाएगा ऐतिहासिक। इसका जो शुद्ध शब्द होगा ऐसे होगा ऐतिहासिक। तो ये जो हमारा अशुद्ध शब्द है यही पूछा गया है, ये सभी जो है शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, तो यह शुद्ध नहीं है, यहाँ पर स में छोटी का मात्रा रहेगा। आजीविका, अध्ययन, ये भी हमारा सही नहीं है, अध्ययन में एक और यह रहता है, और ऊनी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। आजीविका जो है यह शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। ऊनी जो है हमारा गलत है, जबकि ऊनी में बड़ी ऊ रहता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में जो है से सही वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य दिया गया है। अब वाक्य से संबंधित हमको त्रुटियों पर यहाँ पर देखना है। यहाँ पर दिया गया है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सुर हैं। ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इसको। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सुर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सुर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ। तो यहाँ पर जो तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सुर हैं, ये थोड़ा सा देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है वाक्य जो है। वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा भी उटपटांग इधर उधर लगेगा, तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तुलसी और सूर्य, जैसे राम और श्याम हम लोग बात करते हैं, राम और श्याम, तो इसी प्रकार तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यह जो हमारा वाक्य है जो थोड़ा सा वाक्य की दृष्टि से सही लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। तो अगाध यहाँ पर अच्छा उतना नहीं लग रहा है। वाक्य में जो स्पष्ट रूप से हमको सटीक बैठेगा उसी को हम सही आंसर लगाएंगे। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो घनिष्ठ जो है काफ़ी अच्छा इसमें अच्छा लग रहा है। यानी घनिष्ठ जीवन और साहित्य का क्या है, घनिष्ठ संबंध है। घोर संबंध घोर अपमान के साथ ये आता है। निकट संबंध उतना अच्छा नहीं जच रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा डी के साथ। जीवन और साहित्य का क्या है, घनिष्ठ संबंध है, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें जिस भाग में त्रुटि है उसको चयन करना है। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। तो यहाँ पर जो त्रुटि है हमको बताना है, इसमें किस वाक्य में त्रुटि है यहाँ पर। तो एक बार विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे फिर से। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा शिक्षा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अनेक, अनेक तो सही है। अनेक अध्यापकों, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यानी जो है ऑप्शन ए में जो है हमारा त्रुटि है, यानी कि अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, इस प्रकार हो जाएगा। अनेक यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग अध्यापकों यानी बहुवचन शब्द यहाँ पर प्रयोग किए हैं। तो शिक्षा शास्त्रियों, अगर ऐसे कहते अनेक अध्यापक तो बहुवचन को दर्शाता। तो ऑलरेडी अध्यापकों, शिक्षाविदों ये सभी जो है बहुवचन है, तो इसके साथ अनेक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। शुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटना है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, या फिर मैं हल करने की तलाश में हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसमें हम देखेंगे कई रेलवे के कर्मचारियों, तो कई लगाने की जरूरत नहीं है, कर्मचारियों यहाँ पर बहुवचन आया है। या फिर कर्मचारी यहाँ पर अगर कह देते कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, तो इस प्रकार से सही हो जाता है। मगर यहाँ पर कई भी है और कर्मचारियों भी है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये थोड़ा सा हमारा सही है, यानी कि राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ।
यह जो वाक्य है शुद्ध है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटना है। ऑप्शन है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। मैं आपकी भक्ति करता हूँ। या फिर बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। एक घाट पर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जो त्रुटि है डी में भी है, सी में भी है। जो शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, यानी कि ऑप्शन बी के साथ हमारा चला जाएगा। यह जो वाक्य है शुद्ध है। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य छांटना है। दिया है तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। या फिर बेफजूल बात मत करो। तो यहाँ पर जो 17 है इसका जो ऑप्शन जाएगा मुझे अपना काम बहुत क्या है पसंद है। यह जो वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है, तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो मैंने नहीं, यहाँ पर होना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए यह काम कर लेना चाहिए, तो ये सभी जो है क्या है सही है। जो अशुद्धि है ऑप्शन ए में है, मैंने की जगह क्या होना चाहिए मुझे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, और अगला ऑप्शन है वहाँ भारी भीड़ थी। तो यहाँ पर जो है मेरे ऊपर कृपा करें, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को छांटना है। देखिएगा प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध। तो यहाँ पर जो मेरे ऊपर है इस पर हो सकता है मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। तो यहाँ जो अशुद्धि होगी ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। मेरे घर के सामने पाठशाला, ये भी सही है। वहाँ भारी भीड़ थी, ये भी वाक्य जो है शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन है मैं तुमको कुछ कहता है, तो यह जो है मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, या फिर मैं तुमको कुछ कहता हूँ होगा। यहाँ पर है जो है गलत है, मैं के साथ हूँ आना चाहिए। यहाँ पर देंगे मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, तो मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं। यहाँ पर दो लोग हो गए, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट यानी जो कर्ता दो लोग हैं बहुवचन, तो जाने वाली है नहीं, जबकि जाने वाले हैं, ये भी गलत हो गया। तो शुद्ध वाक्य देखना है। यहाँ पर हमको प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, और तुम्हारे को जाना है कि तुमको जाना है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शुद्ध वाक्य चुनिए। यह आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। शुद्ध वाक्य चुनिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो बताएंगे ये कौन सा वाक्य है। अंग्रेजी में आप लोग जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, आश्चर्यजनक वाक्य। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो दोनों एक ही वाक्य दे दिया है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनना। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो थोड़ा सा आप बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जो है अंत में भी लगा है, जबकि यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए, और यहाँ पे भी लगा है। तो ये तो वाक्य हमारा पहले ही गलत हो गया। वाह के बाद ये आश्चर्यजनक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में, वह यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यह भी वाक्य हमारा गलत हो गया। जबकि बी ऑप्शन हमारा सही है, अंत में पूर्ण विराम है वाक्य समाप्त होने के बाद, और जो वाह के बाद आश्चर्यवाचक चिन्ह है वह जो है यहाँ पर लगा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आपको हम बता दें कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और सबसे पहले हम मार्च का जो है करंट अफेयर्स कवर करने के लिए सबसे पहले हम वीकली उसका जो है यानी साप्ताहिक लेकर आएंगे, और उसके बाद से जब मार्च का करंट अफेयर्स हमारा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम डेली का करंट अफेयर्स अपने चैनल पर कराएंगे। तो आप अगर सुपर टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और आप सभी ध्यान देंगे कि हमारा जो है करंट अफेयर्स सुपर टेट में 30 नंबर का पूछता है, तो उस पर आप विशेष पकड़ बनाइए और ध्यान दीजिए। तो और हमारे चैनल पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।
अन्यथा आप किसी अन्य चैनल पर भी अपना तैयारी कर सकते हैं। तो अभी से तैयारी के साथ जुड़ जाइए और भर्ती कभी न कभी आएगी, थोड़ा सा लेट ही है, तो इसके इंतज़ार में आप न बैठें और अपना समय बर्बाद न करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।